Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So today we are going to learn about transitive verb and intransitive verb and what is the main difference between these two types of words. Okay, so let's start from the transitive verb. Firstly, we'll learn the definition that what is transitive verb. So the transitive verb is the action of transitive verb transitions through the verb to an object to complete the meaning. ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इस तरह के वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि यह दूसरी सूरत में ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट वर्ब होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है शी प्लेड द पियानो एंड लियाओ विल रिलीज 5 सीज। इस दोनों सेंटेंसेस के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो वर्ब है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है या ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेड है। अब ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, ट्रांजिटिव वर्ब में ये प्रॉब्लम होती है, सॉरी नॉट प्रॉब्लम बट इसका ये एक रूल है कि इसके साथ वर्ब लाजमी अटैच होगा। ठीक है, अगर वर्ब अटैच नहीं होगा तो क्या मसला होता है कि इसकी जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट मीनिंग होती है फिर इसकी। ठीक है, सो ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास इस तरह के वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ऑब्जेक्ट के बगैर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर इनकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। चलिए अगर हम एग्जांपल पर गौर करें, ज़रा एग्जांपल को हम देखें। जैसे लिखा हुआ है शी प्लेड द पियानो। ठीक है, तो अब प्लेड हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। शी प्लेड व्हाट, प्लेड द पियानो। ठीक है, तो उसने क्या प्ले किया है, उसने पियानो प्ले किया है। तो पियानो हमारा क्या है, द पियानो इज अवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द पियानो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और प्लेड हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। इसीलिए शी प्लेड द पियानो, तो मतलब सेंस कंप्लीट ही तब होगा जब साथ में ऑब्जेक्ट मिला हुआ होगा। आप इसकी दूसरी एग्जांपल की तरफ अगर हम लियाओ विल रिलीज 5 सीज, लियाओ क्या रिलीज करेगा, क्या वो 5 सील्स रिलीज करेगा। तो ये रिलीज भी हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट होते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इसकी अगर मीनिंग कंप्लीट होनी है तो साथ में ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। सो दिस वॉज द सिंपल ऑल अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब। ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब थे। अब हम वर्ब की दूसरी टाइप यानी इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानते हैं कि इन ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है। सो द वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हमारे पास जो वर्ब है सेंटेंस के अंदर किस सूरत में इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, when it acts with an adverb, preposition, adjective और other parts of speech present in a sentence। जब ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होने के बजाय या किसी एडवर्ब के साथ, प्रीपोजिशन के साथ, एडजेक्टिव के साथ या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कनेक्ट होगा, या यूँ कहें कि इसे किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या आता है, run, sleep, sneeze, continuous, smile, arrive, happen, occur, walk, act, crawl, dance, fly, left, एक्सप्लोर, पीप एक्स्ट्रा। अच्छा, अब हर केसेस में ये लाजमी नहीं है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब ना हो, डिपेंड करता है द सिचुएशन ऑफ दिस सेंटेंस। जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो सिर्फ उसी सूरत में होगा व्हेन इट एक्ट्स विथ एन एडवर्ब, किसी एडवर्ब के साथ होगा, किसी प्रीपोजिशन के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, सिर्फ उस सूरत के अंदर हम उसे क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। या इंट्रांजिटिव वर्ब को हम सिंपली यूँ कह लें कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं होते। इन्हें अपना सेंटेंस या अपने सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। इस तरह के वर्ब को हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हम ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास क्या थे, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ अटैच थे। ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास कौन से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में जान लेते हैं। अब सेंटेंस में मेरे पास जो पहली एग्जाम्पल है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब की है, जैसे कि द पायरेट्स लाफ्ड हार्टली। ठीक है, अब हमारे पास हार्टली एडवर्ब है। अब लाफ्ड, व्हाट लाफ्ड, अब तो ज़रूरी नहीं है, नथिंग, मतलब हमारे पास किसी चीज़ की नीड नहीं है कि इसके आगे ऑब्जेक्ट अटैच हो या ना अटैच हो। आई लाफ्ड, मैं हंसी। ठीक है, सो इट हैज़ इट्स ओन कंप्लीट मीनिंग। इसे किसी भी ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। ठीक है, सो द पायरेट्स लाफ्ड हार्टली, जो हमारे पास लाफ्ड है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इन द सेम सिचुएशन जब हम नीचे आते हैं, हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने जस्ट क्या किया, उसका वर्ब और ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया है। किस तरीके से, द पायरेट्स फाउंड द ट्रेजर। ठीक है, अब हमारे पास द पायरेट्स फाउंड, फाउंड व्हाट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब
कोई चीज़ जो है उन्होंने फाइंड की है, तो उन्होंने क्या फाइंड किया? द ट्रेजर, खजाना फाइंड किया उन लोगों ने। द पायरेट्स फाउंड, अगर हम सिंपल ये बोलते कि पायरेट्स ने कुछ ढूंढा, तलाश किया, व्हाट, ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क एक होता है कि समथिंग इज मिसिंग हियर, तो यहाँ पे उसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कनेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई फाइंड, मैंने ढूंढ लिया, मैंने व्हाट मतलब मैंने एक सेंसलेस कंप्लीट, मतलब कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस नहीं बोला, सेंसलेस सेंटेंस मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट अटैच नहीं होता, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का होना लाजमी होता है। सो दिस वाज सिंपल लेक्चर अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू मे आस्क एनी टाइम, वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू डू प्रैक्टिस। अल्लाह हाफिज़।